जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है, मज़े में है, कोई दिक्कत? कैसे हैं आप लोग भैया बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। आदित्य कुमार, राहुल यादव, रिधि, एबीसी, सलोनी, सबीरा। कैसे हैं आप लोग बताओ भाई। बढ़िया है, मज़े में हैं, बताइए। बताइए भाई, सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। उम्मीद करते हैं सारे के सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हमें जो है टाइप नंबर 15 पढ़ना है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे मेरे भाई मिसलेनियस क्वेश्चंस यहाँ पे। ठीक है, मिसलेनियस सारे सवाल हम लोग कवर करने वाले हैं और पूरे लाभ और हानि को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा, सीखा, जाना। ठीक है। और अब जो है मिसलेनियस के सारे सवाल हम कवर करने वाले हैं। चलो भाई, यहाँ पर तो अगर हम देखते हैं तो विविध सवालों में यहाँ पर देखो, अब जैसे मैंने अब तक जितना पढ़ा है ना भाई, वो सारे के सारे मैंने आपको टाइप वाइज पढ़ाए। और ये टाइप वाइज में क्या कहानी थी कि आप एक टाइप पढ़ रहे हैं, सपोज करिए बटरफ्लाई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, फिर आपने उसके क्वेश्चन लगाए, फिर आपने दूसरा टाइप पढ़ा, फिर आपने उसके सवाल लगाए। अब जो सवाल आएंगे वो ऐसे आएंगे, वो रैंडम होंगे। कभी भी कोई भी सवाल आपके सामने यहाँ पर आ रहा है और जो पढ़ा है आपने अब तक उसी के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपको मेरे भाई अब सवालों को बनाना है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो जैसे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये हमारा 2024 का एक सवाल हो गया। कहा गया कि अगर हम सेलिंग प्राइस को हम डबल करते हैं तो प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाता है। बताओ पहले प्रॉफिट क्या था। शायद मुझे लगता है कि ऐसे सवाल मैंने कराए हैं आपको, और अगर नहीं कराएं तो कोई बात नहीं, आप अभी कर लीजिए। पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया कि सेलिंग प्राइस को अगर हम डबल करते हैं, मान लो यहाँ पर किसी वस्तु को पहले हम इतने में खरीद रहे थे, ठीक है, और हम उससे कितने में बेच रहे थे, तो हम उससे 100 रुपये में बेच रहे थे। सवाल में यहाँ पर ये कहा गया, ये हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। ये कहा गया अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल करते हैं, अगर हम इसको डबल करके क्या बना देते हैं, 200 बना देते हैं, तो प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाता है। अगर प्रॉफिट पहले हमारा पी था तो अब हमारा प्रॉफिट जो होता है वो 3 गुना हो जाता है, 3p हो जाता है। तो हमारा जो इनिशियल प्रॉफिट है वो हमारा कितना है और हमारा क्या है, ज़रा वो बताइए। तो अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर, 200 में से आप 100 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर वो हमारा कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से आपको बताता हूँ। मान लो कोई वस्तु पहले 100 रुपये की थी और हम उसको 110 में बेचते थे, तो हमें प्रॉफिट कितने का मिलता था, 10 रुपये। अब उसी वस्तु को अगर मान लीजिए हम 120 में बेचते हैं तो प्रॉफिट कितने का, 20 का। अगर हम देखेंगे प्रॉफिट हमारा 10 से बढ़ा है ना, तो सेलिंग प्राइस भी हमारा 10 से ही बढ़ता है। प्रॉफिट अगर 20 से बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस 20 से बढ़ेगा। प्रॉफिट अगर 30 से बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस 30 से बढ़ेगा। यानी अगर हम बात करें तो इन दो लोगों का जो अंतर होता है वो इन दो लोगों के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। इनके जो आपस के अंतर होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर हम सवाल में देखें तो इन दो लोगों का जो अंतर है वो 2p है और इन दो लोगों का जो अंतर है वो 100 है। ये आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। 2p का मान अगर हमारा 100 के बराबर है तो सीधा सीधा आप यहाँ से कह सकते हैं गुरुदेव, p का जो मान होगा वो किसके बराबर में होगा, 50 के। और अगर p का मान 50 के बराबर में होगा तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 50 रखेंगे। अब एक बात बताओ, 100 में से 50 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 100 में से 50 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये हमारा शुरुआती प्रॉफिट था। अगर मुझे इसमें देखना है मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं ये बात करूंगा कि भाई मेरे 50 का प्रॉफिट है और कितने के ऊपर में है, तो 50 के ऊपर में है, और इंटू कितना कर देंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 100% कर देंगे। तो सीधा सीधा जो आंसर आएगा वो 100% आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर हमसे ये पूछ लिया गया कि अभी समय हमें प्रॉफिट कितने का था, तो 50 का 3 गुना 150 का प्रॉफिट, 150 बटे 50 इंटू 100 करेंगे तो उसका प्रॉफिट अलग निकलेगा। दो सिचुएशंस थे, दोनों के प्रॉफिट अलग अलग थे और हम उस तरीके से उनको कैलकुलेट कर सकते थे। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, 139 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहता है।
ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पर कहा गया अगर हम सेलिंग प्राइस को हम यहाँ क्या करते हैं 3 गुना करते हैं तो प्रॉफिट हमारा 5 गुना बन जाता है। बताओ प्रॉफिट का हमारा कितना वैल्यू है, कितना परसेंट है। तो अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मान लो ये वस्तु का मेरे भाई खरीदने की कीमत थी। ठीक है, अगर सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर हम सेलिंग प्राइस को 3 गुना करते हैं, ये हमारा सेलिंग प्राइस था। अगर हम सेलिंग प्राइस को 3 गुना करते हैं, मान लो 100 का काम जो है हम यहाँ पर मेरे भाई 300 करते हैं। अगर हमने सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया तो प्रॉफिट हमारा 5 गुना हो गया, मतलब पी से हमारा 5p हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट का जो परसेंट है वो कितना होगा, इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा कितना है, तो मेरे भाई 200 है। और इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा कितना है, 4p है। 4p का मान 200 है। अगर 4p का मान मेरे भाई यहाँ पर 200 है तो हमारा p का जो मान आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 50। और अगर ये 50 हो जाएगा तो मेरे भाई आप यहाँ बताइए, ये वैल्यू हमारी 50 हो जाएगी तो कितनी, 100 में से 50 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो शुरुआती में जो हमें लाभ का परसेंट मिल रहा था कितने का, 50 का लाभ 50 के ऊपर कितना करेंगे, तो 50/50 इंटू हम यहाँ 100 कर देंगे और ये हमें इतने परसेंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए। अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। पोल गुरुजी आज मेरे भाई पोल नहीं करवा पाएंगे, क्षमा चाहेंगे। जो लोग हैं वो सारे अस्त व्यस्त हैं अपने अपने काम में, और भी चीज़ें ऑफिस में हो रही है उसी को लेकर के, तो आज पोल नहीं हो पाएगा शालिनी शर्मा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 140 नंबर से क्या कहा गया। बोला गया इफ 7% ऑफ द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड 9% ऑफ द सेलिंग प्राइस इज टू मोर देन 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। बड़े आसान आसान प्यारे प्यारे ये सवाल हैं। और पहले तो हम इस सवाल को यहाँ पर बढ़िया तरीके से बेसिक से बता देंगे, और बाद में तब हम इसके अंदर में आपको स्मार्ट अप्रोच बता देंगे कि आप यहाँ पर स्मार्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक से जाएं तो बेसिक से लाइन पढ़ेंगे, 7% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू यहाँ पर 8% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ये वाली बात हमारी हो गई यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ बेसिक बोलेंगे और हम यहाँ कहेंगे कि गुरुजी देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, 7% ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और ये बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई, 8% ऑफ यहाँ पर किसके, कॉस्ट प्राइस के। 7% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8% ऑफ हमारा जो है वो कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो एस पी अपॉन में जो सी पी होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो ये हमारा बराबर होगा 8/7 के। क्योंकि भाई परसेंट से हमारा परसेंट खत्म हो जाएगा, एस पी यहीं पर है, सी पी नीचे आ जाएगा, 8 यहीं पर है, 7 नीचे चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप इसका रिवर्सल चाहते हो तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर आप एक काम करो, सर आप 7 को यहीं पे रहने दो और सर आप यहाँ 8 को नीचे लेकर के आ जाओ, और सी पी को यहीं रहने देते हैं, एस पी को नीचे लेकर के चले आते हैं, तो सी पी अपॉन एस पी का रेशियो 7/8 हो जाएगा। ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर बात। इस बात को हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्मेट में लेकर के जा सकते हैं। सी पी एस पी का रेशियो 7:8 है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं कि गुरुदेव सी पी और एस पी का रेशियो 7 और 8 था। कितना था, 7 और 8 था। अगर आप चाहते हैं वाकई में सवाल को बेसिक से हल करना, तो इस 7 और 8 को आपको यहाँ पर 700x बनाना पड़ेगा, और 8 को मेरे भाई यहाँ पर 800x बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि जो दूसरी वाली लाइन है आप यहाँ पर उसको संतुष्ट कर पाएँ। यहाँ जो कहा गया ना कि 9% ऑफ सेलिंग प्राइस इज टू मोर देन 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, आप यहाँ पर इसको अगर सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो आपको मेरे भाई यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, 9% ऑफ मेरे भाई किसका, सेलिंग प्राइस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 ज़्यादा होगा 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस के। 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस के मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर 2 ज़्यादा होगा। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से मेरे भाई 2 रुपये अधिक है। अब अगर आप देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस का मान कितना है, 800 माना है मैंने, तो 9% का मतलब होता है 9/100, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 800x हो जाएगा। याद रखिएगा ये हम जो बता रहे हैं ये बेसिक तरीका बता रहे हैं। और 10% का मतलब यहाँ पर होता है इतना, और किसका, सीपी का मेरे भाई, तो सीपी हमारा कितना है, तो 700x है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 के हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो बहुत ही इज्जत से हम यहाँ पर काट सकते हैं और ये बोल सकते हैं सर ये जो 72x है यहाँ पे, ये हमारा बराबर होगा 70x प्लस किसके, तो 2 के। और अगर ये बराबर होगा तो हम साफ अक्षरों में कहेंगे 2x का मान हमारा 2 है, x का मान हमारा 1 हो जाएगा। और अगर x का मान हमारा 1 होगा तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया CP कितना होगा और SP कितना होगा। तो अगर x का मान 1 है तो CP हमारा मेरे भाई हो जाएगा 700 के,
और एस पी कितने के हो जाएगा, तो 800 के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर किस सवाल को हम जो है बढ़िया तरीके से कैसे बना सकते हैं, कैसे हम इसको उड़ा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा है ये क्लास रिकॉर्डेड है, तो भाई उनके लिए हमने चैट पब्लिक कर दिया है, आराम से चैट देखते रहो यहाँ पे एक दूसरे के। अब यहाँ पर इस सवाल को जो हम बेसिक से चाहते थे तो हमने इस तरीके से बनाया। मैं कहता हूँ कि इसको स्मार्ट अप्रोच से बनाओ। स्मार्ट अप्रोच में बस तुम्हें छोटी सी बुद्धि यहीं पर लगानी थी, और वो यहाँ पर क्या लगानी थी, जब मेरे भाई क्वेश्चन में कहा था 7% ऑफ एस पी इज इक्वल टू 8% ऑफ सी पी, तो आप यहाँ पर मेरे भाई इसका रेशियो 7/8 लेकर के आए थे। तो याद रखो मेरे भाई, जो तुम्हारा सही ऑप्शन होता वो यहाँ पर क्या कहता, तो सही ऑप्शन मेरे भाई जो रहता वो हमेशा तुम्हारा 7 और 8 के ही रेशियो में रहता, 7 और 8 के ही रेशियो में रहता। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम कहेंगे 50 का ये 7 गुना है, और मेरे भाई यहाँ पर ये 50 का कितना गुना है, तो 10 गुना है। ये 7 और 10 के रेशियो में आंसर नहीं हो सकता। अगर हम इसको देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 5 से काटेंगे 16 बार में, 5 से काटेंगे 19 बार में, ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। अगर हम इसे देखेंगे तो 7 और 8 के रेशियो में ये हो सकता है, और इसको अगर हम देखेंगे तो ये 1 और 2 के रेशियो में है, तो ये नहीं हो सकता है। तो सवाल बनाने जितना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई यहाँ पर, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा मेरे भाई ऑप्शन भी है। मैं हमेशा कहता हूँ बाज की नज़र होनी चाहिए। अगर आप इस सवाल में देखते हैं तो आप बहुत तरीके से समझ सकते हैं कि सर यहाँ 7 और 8 का अनुपात है, तो एक ही ऑप्शन नंबर जो बी है वो 7 और 8 के अनुपात में, और वही हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। हमें इतना डिटेल में जाना ही नहीं था, और इतना डिटेल में हमें समझना ही नहीं था। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ चलो भाई यहाँ पर। अब उसके बाद में तीसरा और तरीका क्या हो सकता था, तीसरा तरीका मेरे भाई फिर से ऑप्शन का इस्तेमाल करके, और हम अपने कंडीशंस को क्या करते तो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, बट वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इसी तरीके से मेरे भाई हमने बना लिया। आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है। जरा पढ़िए, अगला सवाल यहाँ पर क्या है, जरा पढ़िए। ठीक है, कहा गया ए सेल अ वॉच टू बी एट 33% प्रॉफिट, बी सेल टू सी एट 20% लॉस, सी पेड इतना, व्हाट वाज द परचेस प्राइस फॉर ए। ये हमारे सी एच एस एल के मेंस का क्वेश्चन है, और अधिकतर आपने ऐसे सवाल जो है मेरे भाई देखे होंगे सीरीज़ वाले क्वेश्चन में। स्पेशली आपने इलेक्शन में देखा होगा, या फिर मतलब ऐसा है कि प्रॉफिट लॉस में ए ने किसी वस्तु को बी को बेचा, बी ने किसी वस्तु को सी को बेचा, यदि सी को इतने की पड़ी तो यहाँ पर क्या रहा होगा। मोहित भाई सिलेबस 2028 में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात, शांति से पढ़ाई कर लो यार। सिलेबस कब तक ख़त्म होगा, आराम से कहता हूँ मेरे भाई, 8 से 10 महीने के बीच में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखा करो ना, आज के आज थोड़ी ख़त्म कर सकता हूँ, पढ़ो अच्छे से। ओरिएंटेशन क्लास में ये बात बहुत अच्छे तरीके से हम बताते हैं। आ जाओ चलो। तो ए ने किसी घड़ी को मेरे भाई बी को बेचा है, और कितने में बेचा है, तो 33% के मेरे भाई प्रॉफिट में बेचा है। उसके बाद में यहाँ पर जो है बी ने बेचा है सी को, और यहाँ पर 20% के लॉस में बेचा है। सवाल में अगर कहा गया कि सी ने 532 रुपये पे किए हैं, सी ने कितना पे किया, 532। ठीक है, बी को इतने % के लाभ पर बेचता है, बी सी को इतने के हानि पर मेरे भाई बेचता है। यदि सी इतने रुपए का भुगतान करता है तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर हम यहाँ देखें तो मान लीजिए यहाँ पर ए ने किसी वस्तु को यहाँ पर एक्स में मेरे भाई खरीदा था, तो ये हमारी ए की कीमत हो जाएगी। यदि ये अपने आप में मेरे भाई 100 का मान था, ठीक है, और इसने यहाँ 33% के प्रॉफिट में बी को बेचा, 100 में 33 का प्रॉफिट यानी इतने का मेरे भाई हो गया। 100 में 33 का प्रॉफिट यानी कितने का हो गया मेरे भाई, यहाँ पर इतने का हो गया। अब उसके बाद में यहाँ बी ने सी को बेचा 20% के लॉस में, तो 100 में 20 का लॉस यानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और पहले ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और ये हमारा बराबर हो गया किसके, 532 के। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे 133 का सर ये कितना गुना है, तो ये 4 गुना है। ये 4 का कितना गुना है सर, तो 20 गुना है। ये 20 का कितना गुना है, तो सर 5 गुना है। और सीधा सीधा जो x का मान आएगा वो आएगा 100 × 5 यानी हमारा 500 हो जाएगा। और ये 500 क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसी संस्करण में देखिए, यहाँ पर सेम ऐसा ही एक सवाल है, और आपको यहाँ पर इसे देखने की आवश्यकता है। बहुत आसान सवाल है। कहा गया ए सेल एन ऑब्जेक्ट टू बी ए 10% प्रॉफिट। ए ने मेरे भाई यहाँ पर बी को किसी वस्तु को बेचा है, और कितने के प्रॉफिट में बेचा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 10% के प्रॉफिट पे। फिर मेरे भाई कहा बी ने इसको सी के बेचा है मेरे भाई, और कितने के प्रॉफिट पर बेचा है, तो 60% के प्रॉफिट पे। ठीक है, फिर कहा गया सी ने मेरे भाई डी को बेचा है, और सी ने डी को कितने में बेचा है, तो 12.5% के प्रॉफिट में यहाँ पर बेचा है।
ये इस तरीके से यहाँ पर बेचा है। अगर कहा गया डी ने मेरे भाई पे किया 59.4 के करीब में, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि ए ने इसे कितने में खरीदा होगा, ए ने इसे कितने में खरीदा होगा। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो अगर हम इस सवाल को देखें तो ये 12.5 जो होता है हमारा यहाँ पर, ये किसके बराबर में होता है, तो ये 1/8 के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये x का मान है मेरे भाई, इसने जो है b को बेचा 10% के प्रॉफिट में, यानी अगर इसने मेरे भाई 100 की वस्तु को कितने में बेचा है, 110 में। फिर उसके बाद b ने c को बेचा है 60 के प्रॉफिट में, तो यहाँ 100 ने मेरे भाई यहाँ पर 60 का प्रॉफिट यानी 160 हो जाएगा। c ने मेरे भाई d को बेचा 8 के सामान को 9 में, इसने 8 के सामान को कितने बेचा है, तो 9 में, और ये बराबर हो जाएगा 59.4, यानी इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 0 के। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि ए को ये वस्तु कितने की पड़ी होगी। तो अगर हम देखें तो 1 और 1 से मेरे भाई ये दोनों खत्म हो गए, इससे हमारा यहाँ पर ये खत्म हो गया। अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा 16 से काट सकते हैं, या फिर सीधा सीधा 99 से काटो। 11 और 9 99 है, 99 से हमारा 6 बार में 2 जाएगा। 8 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से हमारा कटेगा 3 बार में, और 10 जा करके गुना होकर के x की वैल्यू कितना बना देगा, 30 बना देगा। एकदम सरल और सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर सक्सेसिव से नहीं बनेगा। बच्चे कोई फ़ायदा नहीं है। देखो यहाँ पर अगर तुम्हें या तो इनिशियल पता करना है या फाइनल पता करना है, सबसे बढ़िया होता है मेरे भाई यहाँ पर सीरीज़ मेथड, हम उससे बना सकते हैं। ठीक है सुरजीत भाई, क्लास की डेली डेली पीएनजी हम लोग नहीं दे सकते हैं, चैप्टर के ख़त्म होने के बाद में एंड में ही हम लोग उसका सीधा क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो डेली डेली पीएनजी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कई बार मैं ये बात बोल चुका हूँ, दोबारा से मैं ये बात बोल देता हूँ। आ जाइए चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है, जरा पढ़िए। इस सवाल में हमसे कहा गया एस सेल एन आइटम कॉस्टिंग ₹37,800 टू पी विथ 8% प्रॉफिट, पी सेल इट टू क्यू विथ 4% लॉस, एट व्हाट प्राइस डेट पी सेल द आइटम। इतना अच्छा आसान क्वेश्चन है, आप पढ़िए। क्या कहा गया मेरे भाई, एस जो है यहाँ पर वो 37,800 रुपये की लागत वाली एक वस्तु, 37,800 रुपये लागत वाली, मैं साइड में यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका बना देता हूँ। एस नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और कहा गया 37,800 रुपये लागत वाली कोई वस्तु। ठीक है, इतने रुपए की लागत वाली कोई वस्तु को यहाँ पर जो है किसे बेचता है, तो पी को बेचता है। कितने के लाभ पर बेचता है मेरे भाई, यहाँ तो 8% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, पी यहाँ पर इसे 4% के हानि में क्यू को बेचता है। तो पी यहाँ पर इसे 4% के हानि पर किसे बेचता है, क्यू को बेचता है। पी किस कीमत पर वस्तु को बेचेगा, सबसे पहली बात हमें समझने की आवश्यकता है। जब भी शुरुआत का मान पूछे या अंत का मान पूछे, याद रखना सीरीज मेथड जिंदाबाद है, और वही मेरे भाई सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, दूसरा, दो तरीके से सवालों को पूछा जा सकता है। पहला तरीका से ये पूछा जा सकता है कि पी ने इसे कितने में बेचा, तब भी यहाँ पर क्यू का मान निकालना है मेरे भाई, या क्यू ने इसे कितने में खरीदा, तब भी यहाँ पर क्यू का ही मान निकालना है। ठीक है, मान लीजिए दुकानदार ने किसी मोबाइल को आपको 1 लाख रुपए में बेचा, तो दो तरह से कहा जा सकता है। पहला, दुकानदार ने उसे कितने में बेचा, और दूसरा ये कहा जा सकता है आपने उसे कितने में खरीदा। दोनों शब्दों के जो मतलब होते हैं वो एक ही होते हैं। यहाँ पर इसने इसको कितने में बेचा या फिर इसने कितने में खरीदा, बात हमारा एक ही है। तो अगर हम देखेंगे तो एस हो गया जो हमारा हो गया, वो हो गया 37,800। कितना हो गया, 37,800। अब इसने इस बच्चों को 8% के प्रॉफिट में बेचा, तो 100 के सामान को 8 के फायदे में बेचा, मतलब यहाँ पर इतने में बेचा। ठीक है, फिर इसने इसको 4 के नुकसान में बेचा, तो यहाँ पर 100 के सामान में 4 का नुकसान, तो 96 हो गया। अब ऐसे सवालों को आप मेरे भाई या तो खुद से बैठ करके सॉल्व करिए, ठीक है, या डिजिटल सम लगाइए। लेकिन हम इसमें डिजिटल सम इसीलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि करेक्ट टू नियरेस्ट रुपीज़ बोला है, इसका मतलब यहाँ अप्रोक्सीमेशन इसमें लिया गया है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में डिजिटल सम काम नहीं करता है, यूनिट डिजिट काम नहीं करता है, और यहाँ पर जो है कोई फैक्टर वाला काम नहीं करता है। तीनों में से मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या होगा, इसको इसके साथ में और इसके साथ में मेरे भाई गुना करना है। जब आप इसको गुना करोगे मेरे भाई, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे बता रहे ऑप्शन नंबर सी होगा, तो एक बार आप इसको गुना करके देख लो। काफ़ी कैलकुलेटिव तो नहीं है, थोड़ा सा है। 378 को 108 के साथ में मुझे मेरे भाई गुना करना है। अगर हम गुना करें, 8 × 64 का 4 मेरे भाई 6 हाथ में,
और ये हमारा हो जाएगा 56, ठीक है, 56 और 6 62 का 2 मेरे भाई 6 हाथ में 24 हो जाएगा, 24 8 32, 32 से 38 का 8 मेरे भाई यहाँ पर 3 हमारे पास में, कुल मिलाकर के 7 और 3 10 का 0 हमारे पास में, एक पास में, ये हो जाएगा 40824, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को मेरे भाई 96 के साथ में आपको गुना कर देना है। तो आप यहाँ देखो 6 चौके 24, ठीक, और उसके बाद में 6 दूनी 12 और 12 और 2 14, 48 और 1 49 मेरे भाई, और 6 चौके 24 हो जाएगा, 9 चौके 36, 3 आपका पास में, 9 दूनी 18 और 3 यहाँ 21 का 1 2 हाथ में, 72 2 74 मेरे भाई यहाँ पर, तो 4 हो गया, 7 हो गया और ये हमारा 36 हो गया। अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 9 1 10 1 11, ये हमारा 9 7 4 11, 6 2 8 9 मेरे भाई इतना, और 100 से भाग कर दो, 39191, 39191, यानी यहाँ पर 39191, और यहाँ क्या हो जाएगा 0.04, ये हमारा होगा। इस 0.04 को नेगलेक्ट कर दो तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई बार पेपर में क्या होता है, कैलकुलेशंस पूछता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा इन्होंने कैलकुलेशन देंगे वैसा हम कैलकुलेशन बता करके दे देंगे आंसर इनको। क्लियर है भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आ जाइए चलिए। यहाँ पर मेरे भाई देखिए 144 इसी संस्करण का एक और सवाल है आपके सामने, और आप इसे बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत होगी आपको, बड़े आसानी से आप इसे बना पाएंगे। अभ्यास करिए, ट्राई करिए, बना करके दिखाइए मेरे भाई। यहाँ पर जल्दी से फटाफट, आपको यहाँ पर 1 मिनट का समय मिलता है, जल्दी से बना करके दिखाइए, जल्दी से बना के दिखाइए। चलो मेरे भाई, यहाँ पर बना, अब बन गया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया। एक भाई कह रहे हैं आज सुबह की क्लास नहीं ली। हाँ बिल्कुल नहीं ली भाई यहाँ पर, क्योंकि रात में जो है काम करते वक्त में मेरे उंगली में एकदम ब्लेड घुस गया पूरा पूरा, बहुत जो पत्ती होती है, और इतना ज़्यादा कि यहाँ पर सुबह बहुत पेन हो रहा था, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा था वहाँ पे। ठीक है, सुबह भी पट्टी की है इसकी, तो अभी शाम को ठीक हुआ है, तो आप लोगों की हम क्लास ले पा रहे हैं और देख भी पा रहे होंगे आप, इस एक्टिविटी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी शाम को पट्टी खुला, एकदम हालत ख़राब थी, पूरा खून वून जम गया है सब इधर। ठीक है, कट तो छोटी सी चीज़ होती है, दर्द बहुत बड़ा दे जाता है, वो वाली कहानी है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो इसी वजह से मॉर्निंग वाली क्लास आपकी नहीं ली, सिचुएशन सही रहती तो पक्का यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए। सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। अ मैन्युफैक्चरर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मैन्युफैक्चरर है और कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, और कमा करके किसको बेच रहा है, तो मेरे भाई ये होलसेलर को बेच रहा है। कहा गया मेरे भाई होलसेलर जो है 15% का प्रॉफिट यहाँ पर कमा रहा है, और वो 15% का प्रॉफिट कमा करके किसको बेच रहा है, तो रिटेलर को बेच रहा है। रिटेलर जो है वो मेरे भाई 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, और किससे कमा रहा है, कस्टमर को। ये आज से नहीं, सदियों से ये सवाल चलता चला आ रहा है। कई सारे आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे कंपनी के, तो आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, या भविष्य में भी आपको ये सवाल से सामना ज़रूर होगा। मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर। तो कहा गया व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल, जिसके लिए कस्टमर जो है 12,650 दे रहा है। यहाँ पर इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है यहाँ पर वो हमारी कितनी है। हम लोग भी जो किताब बनाते हैं वो बनती तो बहुत कम कीमत की है, लेकिन आप तक पहुंचते 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 उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि बीच में जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं, जैसे मानो जो होलसेलर है उसका अपना प्रॉफिट होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में जो रिटेलर है उसका अपना प्रॉफिट होता है, जो दुकानदार है उसका अपना प्रॉफिट होता है, फ्लिपकार्ट जो है उसका अपना प्रॉफिट होता है। तो वो यहाँ पर प्रॉफिट जो होता है उतना ही, जैसे आप ऐसे समझ लो 2 रुपये किलो आलू जो होती है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ 200 ग्राम की जो मेरे भाई चिप्स होती है वो 5 रुपये की बन जाती है। 1 किलो आलू की कीमत 2 रुपये, और 100 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर आलू जिसको रिफाइन करके चिप्स बना दिया जाए उसकी कीमत यहाँ पर 10 रुपये हो जाती है। आप ऐसे मान करके चल लीजिए कितनी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ठीक है, तो यही कहानी है जी। आप पढ़ो यहाँ पर,
अगर हम देखें तो अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो मैन्युफैक्चरर की वैल्यू को हम मान लेते हैं x यहाँ पे। इसने इसको 10% के प्रॉफिट में बेचा तो सीधा सीधा कहेंगे 100 का सामान है 110 में बेच दिया होगा। इसने इसको 15 के प्रॉफिट में बेचा तो मेरे भाई 100 का सामान है और 15 का प्रॉफिट 115 हो जाएगा। इसने इसको 25 के प्रॉफिट में बेच दिया तो मेरे भाई 25 की वैल्यू 1/4 होती है। आप सीधा लिख सकते हो सर 4 से 5 कर दिया या 100 से 125 कर दिया, आप यहाँ दोनों लिख सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 12650 के, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद में काट कूट करना शुरू करो भाई। काट कूट जब तुम करोगे तो यहाँ पर तो ये तो मुफ्त में तुम्हारा ख़त्म है। ये तुम्हारा 23/20 था, यहाँ पर इसको तुम्हें पहले ही लिख देना था। 11 से काटोगे दोस्त, यहाँ पर तो देखो 11 से एक बार में 11 है, 16 है तो एक बार में 11 है, 5 बार में इतना ये हो जाएगा। 23 से अगर हम काटते हैं 23 पचे 115, पूरा पूरा खाली तुम्हारा 10 बचेगा। अगर हम उसके बाद में यहाँ पर देखें तो हम क्या कहेंगे, तो x का मान 20 के मेरे भाई 80 हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो इसका एक जीरो उसका मिला करके यहाँ पर 8000 खत्म। आंसर है कौन सा ऑप्शन है, ए जो होगा आओ कभी हवेली पे, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल पूछे इस तरीके के उत्तर हमें देने हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो यहाँ पर 145 यहाँ पर क्या कहा गया। मिसलिनियस का एक सवाल है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है। और मैंने कहा था शुरू में आपको कि बेईमानी जो होती है वो तो पूरा हमने बताया था कि किस तरह से बेईमानी यहाँ पर करते हैं लोग। अब बेईमानी के आपको दूसरे तरीके यहाँ समझने हैं। मिक्सिंग करके लोग अगर बेईमानी कर दे तो क्या हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, आप ऐसे समझो। एक दूध वाला है, एक गांव में रहता है और वो उस गांव में यहाँ पर क्या करता है, दूध खरीदता है और शहर में ले जा कर के लोगों को बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मानो उसने दूध खरीदा और दूध खरीदा तो कितना खरीदा, दूध उसने खरीदा 4 लीटर। ठीक है, कितना खरीदा, 4 लीटर। और रास्ते में उसको मेरे भाई यहाँ पर पानी मिल गया और पानी मिल गया तो यहाँ पर पानी कितने का मिला, 1 लीटर मिला, उसे फ्री में मिल गया मतलब यहाँ पे। और आपको जा कर के उसने जो है इस जार के अंदर में यहाँ पर एक मेरे भाई प्यारा सा जार था। ठीक है, और इस जार के अंदर में ऑलरेडी मेरे भाई 4 लीटर दूध था। इसने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा जो है पानी खरीद करके मेरे भाई यहाँ पर पानी जो है यहाँ पर 1 लीटर का मिक्स कर दिया। अब ये जो जार है जो यहाँ पर आपके यहाँ ले करके वो इतना बड़ा जार आता है, इस जार के अंदर में वो 5 लीटर मेरे भाई दूध है और ये 5 लीटर बोलता है कि जी हम आपको बेच देंगे। ठीक है, ये 5 लीटर वो आपको बेच देता है। अब अगर वास्तव में आप समझे तो उसके अपने जेब से क्या लगा। ठीक है, ये दूध वाला तो ऐसा तो है नहीं खुद से दूध लेकर के होगा, ये भी गांव में जा करके और जो लोग होंगे जो दूध बेचते होंगे उनसे इसने खरीदा होगा। तो इसने यहाँ पर मानो 1 रुपये पर लीटर पे खरीदा, तो इसके लिए उसका जो पैसा लगा वो कितने लगे, 4 रुपये। ये मेरे भाई मुफ्त का मिल गया, ज़ीरो का मिल गया, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो जो एक्चुअल कॉस्ट आई है उसकी दूध पर कितनी आई है, तो एक्चुअल कॉस्ट आई है 4 रुपये की। एक्चुअल कॉस्ट कितने की आई है, 4 रुपये की। और जाकर के जब शहर में आपको बेच देता है तो अगर मानो उसी रेट पर बेचता है जिस रेट पर उसने खरीदा है, रेट वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता। अगर उसने 1 रुपये पर लीटर पर खरीदा है तो आपको 1 रुपये पर लीटर पर ही बेचेगा। तो इस हिसाब से मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है, मान लीजिए 5 रुपये के करीब में। कितना हो जाता है, 5 रुपये के करीब में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई खरीदा इसने कितने में, 4 में यहाँ पे, और बेचा इसने कितने में, यहाँ पर 5 में। तो अगर हम देखें तो हमें जो प्रॉफिट है वो हमें कितने का है, तो प्रॉफिट हमारा 1 का है। तो अगर हम यहीं पर प्रॉफिट का परसेंट निकालने जाएं तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 1 का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है, 4 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे, 100%। सबसे मज़े की बात बताता हूँ, तो ये आपका 25% आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो, जब भी जैसे मानो कितना आया मेरे भाई, यहाँ पर 25% आ गया ना। अब अगर मानो कभी भविष्य में इसका उल्टा दे दिया जाए और यहाँ पर जो है ठीक है, अगर मानो हम इसका देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम इसका अगर मानो रिवर्स देखें और रिवर्स यहाँ देखें तो जैसे प्रॉफिट हमारा 25% है, अगर मानो यहाँ पर जो है उल्टा कर देते हैं और ये 25% को जब हम तोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है मेरे भाई 1/4। ठीक है, मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ऐसे दिया गया तो प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालते हैं, और अगर प्रॉफिट का परसेंट दिया गया तो ये कैसे बता सकते हो कि भैया यहाँ पर जो है तुम मिक्सिंग करोगे तो कैसे करोगे और क्या करोगे। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रॉफिट का परसेंट निकाल रहे थे तो ऊपर क्या आया है, तो ऊपर मेरे भाई यहाँ पर पानी की मात्रा आई है, और नीचे यहाँ पर क्या आया है, तो नीचे आपकी सीपी की मात्रा आई है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे इस परसेंट को जब हमने तोड़ा तो ऊपर यहाँ पर क्या आ गया, तो ऊपर यहाँ पर पानी
की मात्रा आ गई, और नीचे यहाँ पर क्या आ गया, तो नीचे मेरे भाई यहाँ पर दूध की मात्रा आ गई। तो कल के दिन अगर भविष्य में मान लीजिए ये पूछा जाए कि ये जो मिश्रण था, इस मिश्रण के अंदर में पानी कितना है, ठीक है, इस मिश्रण के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर दूध कितना है, और इस मिश्रण मेरे भाई ये मिश्रण हमारा कितना है, तो हम बोलेंगे जी पानी है हमारा 1, दूध है हमारा 4, तो मिश्रण 1 जमा 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये भी सवाल कुछ उसी प्रकार से है जी। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है और दूध के अंदर में वो पानी को मिला देता है, दूध के अंदर में वो पानी को मिला देता है, और यहाँ पर इतने % का जो है वो लाभ कमा लेता है, इतने % का लाभ कमा लेता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करिए। तो चलिए अब आप लोग इसका उत्तर बता दीजिए फटाफट मेरे भाई, आप लोगों के सामने यहाँ पर 30 सेकंड मौजूद है, ठीक है। चलो बताओ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बच्चे बता रहे हैं, आ जाइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपको प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, वो हुआ है 16 सही 2/3% का। जब आप इसको तोड़ते हैं तो ये हमारा बराबर हो जाता है 1/6 के। ऊपर वाली चीज़ मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट का काम करती है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट का मतलब ये क्या है, तो प्रॉफिट का मतलब ये हमारा वाटर है। और नीचे वाली चीज़ जो है मेरे भाई यहाँ पर ये किसका काम करती है, तो ये हमारा मिल्क का काम करती है। सवाल में मेरे भाई कहा गया रेशियो किसका बताना है, मिक्सचर का और मिल्क का। तो अगर हम मिक्सचर का मेरे भाई रेशियो देखें और अगर हम मिल्क का रेशियो देखें, तो जो मिक्सचर है वो हमारा कितना है, 7 है, और जो मिल्क है वो कितना है, 6 है। तो 7:6, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। 7:6, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं कुछ उसी प्रकार से। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है पर दूध में पानी मिलाता है, और यहाँ जो लाभ है मेरे भाई वो कमा रहा है 14 सही 2/7%। जब वो इतने का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब ये हमारा हो गया 1/7 के बराबर। और अगर ये 1/7 के बराबर है तो ऊपर वाली चीज़ हमारा पानी का काम करती है और नीचे वाली चीज़ हमारा मिल्क का काम करती है। मिश्रण से दूध का अनुपात बताइए कि मिश्रण और दूध का अनुपात कितना होगा। मिश्रण का अनुपात और किसका अनुपात मेरे भाई यहाँ पर, दूध का अनुपात। तो अगर हम मिश्रण का अनुपात देखें तो मिश्रण हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और दूध का अनुपात देखें तो मेरे भाई 7 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। आ जाओ चलो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट टाइप है और अपने आप में एक यूनिक सवाल है। मज़ा आएगा आपको बनाने में और पढ़ने में, यकीन मानिए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप पर चाय बेच करके 50% का लाभ कमाता था। जब वो 9 रुपये में बेचता था तो उसको 50 का यहाँ पर लाभ होता था, 50% का। तो यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं कि भैया एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है, तो हम सीपी निकालेंगे, 6 रुपये आएगा, ठीक है। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, यानी 7.5 रुपये की वस्तु हो गई, तो उसे 10 रुपये प्रति कप चाय बेचने पर यहाँ शुरू कर दिया। अब उसका लाभ कितना है, यानी 1/3 यहाँ पर 33 से 1/3 हो जाएगा। मैंने तो सवाल को पढ़ते पढ़ते ही यहाँ मन में सॉल्व करके अपना आंसर निकाल दिया। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि असल में क्वेश्चन में कहा क्या गया है और हमें यहाँ पर कैसे बनाना था, ठीक है। थोड़ी सी रफ्तार मेरी है, मतलब मैं चाहूँगा आप भी इसी तरीके से रफ्तार जो है वो बना लो ताकि आपको फ़ायदा होता रहे। तो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई साफ स्पष्ट रूप में बोलेंगे, पढ़िए। पहले वो 9 रुपये प्रति कप में मेरे भाई बेच करके 50% का लाभ कमाता था। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। और यहाँ पर कहेंगे किसी वस्तु को मैंने 9 में बेचा है और मुझे 50% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 100% के सामान में 50 का प्रॉफिट कितना हो गया, 150 हो गया। यानी ये अपने आप में कितने का मान है, तो ये अपने आप में 150 का मान है।
और इंटू कितना करेंगे यहाँ पर 100% कर देंगे तो सीपी आ जाएगा। 50 से काटेंगे 3 बार में, 50 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहा गया जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। अब अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, नया सीपी हमारा क्या होता है, तो नया वाला सीपी ऐसा होता है जी, ये पुराना सीपी था, ये अपने आप में 100% था और हमने इसमें 25 बढ़ा करके इतना कर दिया, ये कर दिया मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर ये कर दिया तो आप मुझे बताओ, 125 का 6 गुना 12 चक 72 750 होता है, और 750 को अगर मुझे यहाँ पर इससे भाग करना पड़े तो हम यहाँ पर कहेंगे जी 7.5 रुपये। तो यहाँ पर ये जो नया वाला सीपी है वो हमारा कितना है, नया वाला सीपी हमारा इतना हो गया। यदि सामग्री की कीमत बढ़ा दी जाए, लो भैया बढ़ा दी हमने यहाँ पर, ठीक है, तो उसने 10 रुपये प्रति कप पर बेच करके शुरू कर दिया, तो अब लाभ बताओ। अब एक बात बताओ, 7.5 की वस्तु को तुम यहाँ पर 10 में बेचते हो, भाई तुम्हें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, तो फ़ायदा होगा, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 7.5 की वस्तु को 10 में बेच रहे हो, 2.5 रुपये का प्रॉफिट, कितने के ऊपर में, 7.5 के ऊपर में, और इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%। सीधा सीधा 2.5 जो है 7.5 को कितनी बार में काटेगा, 3 बार में, और 1/3 पूरी दुनिया को पता होता है कि बराबर होता है 33 सही 1/3% के। तो ऐसे सवाल खाली दिखने में भारी भरकम लगते हैं, होते नहीं हैं, और बड़ी आसानी से आप इन्हें लपेट सकते हैं भाई। एक भाई कह रहा है सर इस बैच से सीडीएस हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, आप मैथ स्पेशल पढ़ रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, और इस मैथ स्पेशल बैच से आपकी हर सरकारी नौकरी के निकलने का संभावना है। बशर्ते मेरे भाई यहाँ पर आपके अंदर में दम होना चाहिए, आप मेहनत करिए, ठीक है। आ जाइए चलिए, एमटीएस का ये सवाल है, देखो क्या कहा गया। एक वस्तु के निर्माण की लागत 24,000 रुपये थी और इसका 20% पैकेजिंग और एक खुदरा विक्रेता को उसकी शिपमेंट पर खर्च कर दिया गया। निर्माता को 50% का लाभ हुआ, जबकि खुदरा विक्रेता को इसे ग्राहक से बेचने में 20% की हानि हुई। फुटकर विक्रेता द्वारा वस्तु को किस कीमत पर बेचा गया होता। मिसलिनियस में जो हम सवाल रखते हैं वो एकदम चुनिंदा चुनिंदा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखते हैं, ताकि आपके दिमाग को खोल पाएँ भाई, थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है वो आगे का सोचने पर मजबूर कर दें, ठीक है। तो आप भी मेरे भाई यहाँ पर जो है सोचो बढ़िया तरीके से, ऐसे क्वेश्चंस को लगाओ, बार बार लगाओ। इनफैक्ट अगर आपको मानो लास्ट टाइम रिवीजन करना हो ना, आप मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस को ही यहाँ पर जो है कई बार लगा लिया करो, या हर एक टाइप के 2-2 4-4 क्वेश्चंस लगा लिया करो, रिवीजन का बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब आप पढ़ो, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम वाज यहाँ 24,000 रुपये और 20,000 ऑफ इट वाज स्पेंड ऑन पैकेजिंग एंड इट शिपमेंट टू अ रिटेलर। द मैन्युफैक्चरर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50% वाइल द रिटेलर इंकर अ लॉस ऑफ 20% इन सेलिंग टू कस्टमर। तो मेरे भाई यहाँ पर जो वही बात है, एक मैन्युफैक्चरर नाम का बंदा है, ये किसको बेचता है वस्तु को, ये रिटेलर नाम के बंदे को बेचता है। रिटेलर किसको बेचता है, कस्टमर को बेचता है। तो हाल फिलहाल इस वस्तु को बनाने में 24,000 रुपये लगे हुए हैं मेरे भाई यहाँ पर, बट इस इंसान ने क्या कहा, भैया इसमें मेरा और खर्चा लग रहा है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए जो वस्तु है मेरे भाई वो हमारी है 24,000 रुपये की, ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरर इसमें अपने जेब से पैसा लगाता है, और कितना % लगाता है, तो 20% लगाता है। यानी अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है तो उसमें 20 रुपये वो लगा दे रहा है, वो उसको 120 बना दे रहा है। क्यों, तो भैया जैसे मैं ही किताब बनाता हूँ, तो किताब जब जाती है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के पास में, तो भैया वो पैक होती है तब तो आपके पास में पहुँचती है, आप देखते हो ना पैक होकर के आती है, तो यानी 20% पैकेजिंग कॉस्ट लग जाता है, ठीक है। अब ये जो मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेचता है, तो साफ कहा गया मेरे भाई यहाँ पर मैन्युफैक्चरर 50% का प्रॉफिट कमाता है, ये इसको 50% बढ़ा करके बेचता है। यानी अगर मान लो वस्तु हमारी 100 रुपये की है तो उसमें 50 बढ़ा करके दिया जाएगा, यानी 150 में दिया जाएगा। वाइल द रिटेलर इंकर अ लॉस ऑफ 20%, और ये जब इसको बेचता है तो 20% का लॉस होता है। यानी अगर मान लो यहाँ पर 100 रुपये की वस्तु है तो उसमें 20 का नुकसान करके 80 में आपके पास जाएगा। तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर रिटेलर ने इसे कितने में बेचा या कस्टमर ने इसे कितने में खरीदा, दोनों में बात हमारी एक ही है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सवालों को बनाना चाहते हैं तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ज़रा वो देखिए। ऐसे सवालों को बनाने के लिए डिजिटल सम से बढ़िया कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे में कैलकुलेशन करने की क्षमता है तो करो। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, पूरा पूरा 6 जीरो को ख़त्म कर देगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये 12 का स्क्वायर 144 का डबल यहाँ पर 288 हो जाएगा मेरे भाई, और 15 अठे 120 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम काटे 12 अठे 96, 6 9 हाथ में 12 अठे 96 और 9 105 का 10, 12 दूना 24 और 10 मेरे भाई 34, 3 4 5 6 0। कौन सा ऑप्शन है, 3 4 5 6 0, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली एकदम सही उत्तर है यहाँ पर हमारा, ठीक है।
क्लियर हो गया ये बात? तो इस तरीके से आपको सवालों को देखना था। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 149 नंबर यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में कुर्सी को खरीदा है। मेज को 10% के लाभ और कुर्सी को 6% के लाभ पर बेचता है, तो कुल जो लाभ का परसेंट होगा वो यहाँ पर कितना होगा। एकदम हल्का सवाल मेरे भाई। यहाँ पर उसने क्या किया, तो एक टेबल को खरीदा है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या किया, तो उसने एक चेयर को खरीदा है। ठीक है, तो सीधा सीधा कहा है यहाँ पर कि टेबल जो है वो मेरे भाई कितने में है, तो टेबल हमारा यहाँ पर 4600 रुपये में है। ठीक है, और चेयर की अगर हम बात करें तो चेयर हमारा कितने में है, तो 1800 रुपये में है। ठीक है, उसने टेबल को 10% के फ़ायदे में बेचा है। उसने टेबल को 10% के फ़ायदे में बेचा है। इसका 10% कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया चेयर को मेरे भाई 6% के फ़ायदे में बेचा है। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, यहाँ पर इस पे जो है 108 का फ़ायदा है। ठीक है, सवाल में कहा गया टोटल गेन उसको कितने का हुआ है। तो अगर हम टोटल मेरे भाई देखें यहाँ पर कि टोटल फ़ायदा कितने का हुआ, 460 का यहाँ पे, 108 का यहाँ पे, इसमें इसको जोड़ देंगे 568 का मेरे भाई फ़ायदा होगा। इतने का फ़ायदा होगा, कितने के ऊपर में होगा, तो इन दोनों के ऊपर में होगा, 6400 के ऊपर में होगा। इनटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 100%। इनटू कितना करेंगे, यानी इतने का फ़ायदा इतने के ऊपर इनटू कितना करेंगे, 100%। सीधा सीधा हिसाब किताब खत्म, 00 से 00 आपका हो जाएगा। और अगर आप इसे काटना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसे काट पाओगे। 8 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 71 बार में, और 8 से काटोगे तो इतनी बार में। 8 से अगर आप देखो 8 अठाई 64। ठीक है, और 64 और मेरे भाई यहाँ 8 सही 7/8%, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली जो है बिल्कुल सही उत्तर है। सर न्यू स्टूडेंट तो सबसे पहले कौन सा टाइप पढ़ूँ, एकदम शुरुआत से शुरू करिए विवेक कुशवाहा, क्लास नंबर 1 से। बीच क्लास में एंटर मत करिए, बीच क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया आप पढ़िए। तो अगर अगला सवाल आप देखते हैं 150 नंबर, पढ़िए मेरे भाई क्या बोला गया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ इतना, वाइल सेलिंग दिस आर्टिकल शॉपकीपर गेन 10% ऑन ए एंड 20% ऑन बी, एंड डिफरेंस इन देयर सेलिंग प्राइस इज 480, द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी एन है। एकदम हल्का सवाल, दो लोगों की बात यहाँ पर की गई है ए और बी को लेकर के। तो ए और बी को लेकर के मेरे भाई यहाँ पर है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। कहा गया इनका सीपी का जो रेशियो था ना, वो 4 और 5 था। लेकिन चाहे हम परसेंटेज पढ़े या जब हम लाभ और हानि पढ़े, हमें 4-5 से कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है मेरे भाई यहाँ पर, वो मतलब है उनके एक तरीके से परसेंटेज में डबल ज़ीरो लेने से। तो हम ये 4 और 5 को 40-50 बना देंगे, या 400-500 बना करके तब हल करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको बोलते हैं भैया ये 400 यूनिट है और ये हमारा 500 यूनिट है। आप चाहो तो एक्स नाम का वस्तु भी दे सकते हो, एक्स चीज़ दे सकते हो, यूनिट लिख लो, सबसे बढ़िया है। ठीक है, अब बेचते वक्त में यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखो। बेचते वक्त में कहा गया गेन ऑफ 10% ऑन ए, इस पर 10% का फ़ायदा, इसका 10% 40 होता है। तो अगर इसका 10% 40 होता है तो इसमें 40 जोड़ दो, यानी ये कितने में बिका है, तो इतने में बिका है। ठीक है, एंड 20% ऑन बी, इसका 10% 50, तो 20% 100, तो 20% 100, तो मतलब यहाँ जोड़ दो तो इतना हो जाएगा। ठीक है, कहा गया डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस इज इतना, इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है मेरे भाई, 160 का है। कितने का है, तो 160 का है। और ये जो डिफरेंस है वो मेरे भाई 480 के बराबर है। यानी अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो ये जो मेरे भाई 480 हमारा दिया गया है, ये किसके अंतर के बारे में है, तो ये जो है इन दोनों के अंतर के बारे में है। इन दोनों का अंतर का मतलब कितने का मान है, 160 का। और हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का अंतर पूछा गया, यानी यहाँ पर 100 का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे 16 से हम काटते हैं मेरे भाई 3 बार में, और 3 को 100 से गुना करेंगे तो उत्तर हमारा 300 आ जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। बी फॉर बाहुबली क्या है मेरे भाई यहाँ पर, करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे एकदम हल्के हल्के सवाल है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पर क्या कहा गया। कहा गया जी जीनत अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन वन इन्वेस्टमेंट एंड सफर अ लॉस ऑफ 10% ऑन अदर इन्वेस्टमेंट। दो तरह की वो इन्वेस्टमेंट करती है, एक बार 20 के फायदा, दूसरे में 10 का लॉस। अगर दोनों इन्वेस्टमेंट 3 और 5 के अनुपात में है तो व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जीनत फ्रॉम द बोथ। हालांकि ऐसे सवालों को हम एलिगेशन से भी बना सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो यहाँ पर जो है सेम तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें या सीपी देखें, तो यहाँ पर दो वस्तु थी, ये पहली वस्तु है और यहाँ पर ये दूसरी वस्तु है। जो 3 और 5 है, हल करने के लिए हम इसे 300 बना देते हैं और इसे 500 बना देते हैं। मान लो ये उन वस्तुओं की कीमत होती है या सीपी होता है।
ठीक है। उसके बाद में पहले वाले पर 20% का फ़ायदा होता है, तो पहले वाले पर 20% का फ़ायदा होता है, तो परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 20 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और 10% का लॉस होता है, इसमें कितने का लॉस होता है, 10% का लॉस होता है, परसेंट से दोनों जीरो खत्म मेरे भाई, यहाँ पर ये 50 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, 60 का फ़ायदा यहाँ पर, 50 का नुकसान यहाँ पर, कुल मिलाकर के मेरे भाई 10। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, 10 का फ़ायदा कितने के ऊपर में, तो मेरे भाई यहाँ पर 800 के ऊपर में, और इंटू मेरे भाई कितना कर देंगे, तो यहाँ पर 100 कर देंगे। भाई यहाँ सीधा सीधा आप देखो, 10 को 8 से काटो कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट मेरे भाई, यहाँ 8 दूनी 16, ठीक है। सॉरी 8 एकम 8, माफ़ करना, यहाँ पर जो है 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 1.25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, 1.25 का क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर लाभ होगा, डी फॉर देवसेना। बाहुबली थोड़ी होगा, लॉस थोड़ी हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट हुआ है तो डी फॉर देवसेना आएगा, वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे शिवाजी बता रहे हैं लॉस, लॉस नहीं है बच्चे, प्रॉफिट है, ध्यान रखिए, छोटी छोटी बारीकियां हैं, गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। आ जाइए, चलिए 152 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। द फर्स्ट शॉट इज सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड शॉट, फर्स्ट शॉट इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट एंड सेकंड शॉट इज सोल्ड एट 3% लॉस, ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा ये बताओ। अपने आप में गंदा, भयंकर और ज़बरदस्त सवाल, दिमाग खराब करने वाला सवाल, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग बना लेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम रखते हैं सीपी और यहाँ पर हम रखते हैं एसपी, ठीक है। या एक काम करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ये हम रख लेते हैं मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा सीपी और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एसपी। ये पहले वस्तु की बात है और ये दूसरे वस्तु की बात है यहाँ पे, ठीक है। आप सवाल पढ़ो क्या कहा गया। पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दोगुने में बेचा जाता है, यानी यहाँ पर इसके डबल में यहाँ पर ये बेचा जाता है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। सोलेट, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया फर्स्ट शॉट इज सोलेट 8% प्रॉफिट, इसको हमने यहाँ पर जो है वो 8% के मेरे भाई फायदे में बेचा हुआ है, ठीक है। और दूसरी वाली को हमने 30% के लॉस पे बेचा है, इसको 3% के लॉस पर मेरे भाई बेचा हुआ है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर कहानी क्या होगी, कुछ लोग मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, तो कुछ लोग मेरे भाई यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको 100 मानते हैं, 100 का यहाँ पर 8, 108 हो जाएगा, फिर इस तरीके से लेकर के वो जाते हैं और वहाँ पर वो क्या हो जाता है, थोड़ा गलत हो जाता है। ऐसे मत करिएगा, जब भी ऐसा रहे मेरे भाई कि इसने तीर इस पे चलाया, फिर यहाँ से तीर होकर के इस पे गया, आप इसको 100 मानो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप यहाँ पर इसको 100 मानो मेरे भाई, यहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ, दशमलव आपको कब मिलेंगे। आप मानो दूसरी वाली वस्तु को आपने मेरे भाई 100 रुपये में ख़रीदा, 100 रुपये में 3% का नुकसान हो गया तो 97 में बेचोगे, ठीक है। 97 का डबल मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 194 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो ये अपने आप में 8% के प्रॉफिट के साथ में है, यानी ये 108 का मान है। आप समझिए, किसी वस्तु में 8% के प्रॉफिट होने के बाद में इतने में बिका है, तो वस्तु खरीदी कितने में गई होगी, तो हम बोलेंगे सर ये देखो, ये जो 194 है ये अपने आप में 108 का मान है, और इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100 करेंगे, तो इसके खरीदने की कीमत निकल जाएगी, इसकी खरीदने की कीमत निकल जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द शॉर्ट, कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है प्रॉफिट हमारा कितना होगा। ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये देखना होता है, हमें टोटल सीपी कितना हुआ है, टोटल एसपी कितना हुआ है, और फिर वहाँ से हम क्या करते हैं, तो वहाँ से हम मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो भाई यहाँ पर सबसे पहले आप देखो ये किससे काट सकते हो, ये जो है मेरे भाई यहाँ का सीपी तो निकालो पहले, सीपी यहाँ पर कितना है और क्या है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जब सीपी निकालने की बात करोगे तो आप यहाँ पर सीपी जो है वो कैसे निकालोगे, आप देखो यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए, आप तो इसे काट सकते हैं 4 से मेरे भाई कितनी बार में, 27 बार में, और आप इसे अगर आप 4 से काटोगे तो 4 से आपका ये हो जाएगा गुरुदेव 25 बार में। मल्टीप्लाई कर लीजिए सर यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 25 का 4 गुना 100 होता है 0, 10 पास में, 25 का 9 गुना 225 और 10 235 का इतना 23 पास में, 25 और 23 मेरे भाई हो जाता है 48, और इसको हमें भाग करना है इससे मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं कि सर हम इसको थोड़ा सा दशमलव में लेकर के जा सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, वो लेकर के जाओगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आप इसको मेरे भाई एक बार डेसिमल में डिवाइड कर लो, मज़ा आ जाएगा। तो मेरे भाई 27 का 1 गुना कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 215 हो जाएगा। 27 से अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो लगभग 9 बार में
8 बार में 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 का 6, 5 हाथ में 8 दूनी 16, 5 21, लगभग लगभग मेरे भाई यहाँ पर जो है 8 बार में जा रहा है। मान लेते हैं 8 बार में, तो 180 के करीब में ये जा रहा है, नियर अबाउट मान लेते हैं। लेकिन ये मानना भी हमारे लिए कहीं घातक ना हो जाए, क्योंकि मेरे भाई बहुत मामला जो है वो संगीन है। ठीक है, बहुत मामला संगीन है, 179 पॉइंट समथिंग, चलो 180 मान लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 180 के करीब में, नियर अबाउट मानने में देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे खाली नियर अबाउट मान रहे हैं, तो ये 180 है, और 180 और 100 हमारा कितना हो जाएगा, हमने खरीदा जी 280 में यहाँ पे। और अगर हम देखेंगे 194, और ये कितना होगा, 7 4 11, 9 9 18 19, और मेरे भाई इतने में यहाँ 291 में। तो लगभग लगभग जो प्रॉफिट है आपका मेरे भाई, वो कितने का है, तो 11 का है। और कितने के ऊपर में है, तो 280 के ऊपर में है। और इंटू कितना करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 100% करेंगे। आप अगर देखोगे 110 है, और 110 को मेरे भाई यहाँ पर आपको इसके करीब में बांटना है। तो 110 को अगर आपको 28 से मतलब भाग करना है, 110 को अगर आपको 28 से करना है, तो 28 का 2 गुना 56, 56 का मतलब यहाँ 4 बार में जाएगा। तो 28 का 4 गुना कितना होता है, तो 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 4 से थोड़ा सा कम। और 4 से थोड़ा सा कम मेरे भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, 3.86 है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि 28 का मेरे भाई 4 गुना जो होता है वो कितना होता है, 112 होता है, और ये 110 है, यानी 4 गुने से भी कम है। 4 गुने से भी कम यानी 4 से कम, कौन सा ऑप्शन है, तो सी है। 179.62 है, तो भाई ले लो। 179.62 को तुम 180 नहीं ले सकते हो, जरूरी है यहाँ पर कि 179 लेकर के ही बनाओगे। बना लो सुरजीत यादव। मैं मानता हूँ आपकी बात बच्चे, आपने कहा कि सर यहाँ पर ये जो है सॉल्व करने पे ये हमारा कितना आ रहा है, 179.62 आ रहा है। बट मैंने इसको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया कि भैया ये हमारा कितना 180 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि यहाँ पर मान लीजिए इसको 100 रुपये में आपने खरीदा, इसको 3% के नुकसान में बेचा, तो ये आपका 97 हो गया। इसका डबल में आपने बेचा था, तो ये इतना हो गया। ये 8% के प्रॉफिट के साथ में था, यानी यदि अपने आप में 108 की मान थी, तो 100 से गुना कर दिया, तो हमारा ये वैल्यू निकल करके आ गया। ठीक है, और आ गया मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया। अब देखो, जैसे हमने जो वैल्यू ली है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर राउंड ऑफ करके ली है। अगर कोई वैल्यू राउंड ऑफ करके नहीं ले रहा है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है। क्योंकि 152 में राउंड ऑफ करके वैल्यू हमने ली है। ठीक है, यहाँ मामला बहुत क्लोज है, तो एक काम करते हैं, बिना राउंड ऑफ करके मेरे भाई वैल्यू वो भी लेकर के हम लोग देख लेते हैं कि वो हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, बिना राउंड ऑफ करके हम यहाँ देख लेते हैं कि वो जो हो रहा है मेरे भाई यहाँ पर कितना हो रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग बहुत तसल्ली से देख लेते हैं। तो ये हमारा सीपी हो गया, और ये हमारा एसपी हो गया। ये हमारा पहला वस्तु हो गया, और ये हमारा दूसरा वस्तु हो गया। पहले वस्तु पर कितने का प्रॉफिट है, तो 8 का प्रॉफिट है। दूसरे वस्तु पर कितने का प्रॉफिट है, तो यहाँ 3 का लॉस है मेरे भाई। ठीक है, और इसके विक्रय मूल्य का ये कितना है दोस्तों, यहाँ पर डबल है। अगर हम यहाँ देखें, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम बोलेंगे गुरुदेव ये 100 का सामान था, 100 में 3 का नुकसान, तो 97 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 97 का डबल हमारे सामने 194 हो जाएगा। ये 194 अगर अपने आप में 108 का मान है, 100 से गुना करेंगे, तो हमारे सामने यहाँ पर 179.62 आएगा। तो हम यहाँ पर इसे लिख देंगे 179 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 62 मान लेते हैं, इतना हो जाएगा। मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर। अब ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फ़ोन उठा लीजिए, ठीक है, तो ये हमारा 179.62 हो गया। अब अगर हम यहाँ देखें, तो हमारा टोटल सीपी कितने का हो गया, इसमें इसको जोड़ दो, तो ये हमारा 279 पॉइंट मेरे भाई 62 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम देखते हैं, तो इसको जोड़ दो, 7 4 11 9 9 18 19, यहाँ पर इतना हो गया। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंट बच्चों देखने जाएँ टोटल मिला करके, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट का कितना मिला है, तो 11 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, 11.38 का प्रॉफिट मिला है लगभग यहाँ पर। और कितने के ऊपर में मिला है, तो 279.62 के ऊपर में मिला है। कितने के ऊपर में मिला है, 279 पॉइंट मेरे भाई 62 के ऊपर में मिला है। इंटू कितना होगा, तो 100% हो जाएगा। अगर आप इसको मेरे भाई यहाँ पर देखते हो, तो आप यहाँ दशमलव से दशमलव हटा दोगे, और हटा दोगे तो फाइनली आपका हो जाएगा 1138, और यहाँ पर 00, इसको भाग करोगे मेरे भाई 27962 के साथ में। क्या यहाँ पर इसका ये 4 गुना है, तो 4 का 2 गुना 8। ठीक है, 4 छक 24, और 9 चौके 36, 2 38, 7 चौके 28, और 3 मेरे भाई 31, और मेरे भाई 4 दूनी 8 3 11। तो ये 4 बार में जा रहा है। अगर 4 बार में जा रहा है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये आपका कितना आएगा भाई, एक बार काट करके देखना। ठीक है, इसको डिवाइड करना कितना आ रहा है, 4.86 आ रहा है क्या, तो बहुत अंतर आ जा रहा है यार, छोटे से एक डेसिमल के साथ में खाली।
इसको इसके साथ डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, 4.07 है। 4.07 के करीब में आ रहा है भाई, थोड़ा सा वही ज़्यादा होगा 4 से। अब इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है भाई। ठीक है, तो वही बात है, मतलब थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का कहानी है। हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया था वहाँ पर, तो हमारा आंसर सी आ गया था, बिना राउंड ऑफ किए हमारा बी आ गया था। अब आप मेरे से बोलोगे सर देखो आंसर सही क्या होगा। देखो भाई, एक बात बताऊं, फैक्ट आपको भी इतना पता है यहाँ पर कि पेपर में अगर इतना कैलकुलेशन आ गया तो इस सवाल के पीछे अगर भागोगे तुम बनाने, अगर इसके पीछे जाओगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा वक्त लगना है। पता है कि नहीं पता है बोलो। अब ऐसा वक्त लगना है तो तुम मेरा मेरे भाई, हाँ जी भाई, यहाँ पर जो है बफरिंग हो गया था, इंटरनेट जो है हमारा चला गया था। तो मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा था कि देखो जैसे अब ये सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस सवाल का आपने यहाँ पर ये देखा कि अगर हम एक इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को एक एग्जैक्ट वैल्यू लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर इसके करीब में पहुँच रहे हैं। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आया था तो मुझे लगा 3.9 है या समथिंग भी है, तो हम यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को करेक्ट आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोगों ने यहाँ पर देखा बहुत अच्छे तरीके से सवाल के अंदर में कि ये जो मेरे भाई ऑप्शन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लेकर के जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे भाई ये वाला हमारा आंसर आ रहा होता है, आ रहा होता है। लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली एकदम उतना ही लेकर के जाता हूँ तो हमारा जो आंसर आता है वो 4.07 आता है। मैं नहीं चाह रहा था यहाँ पर कि आपके मन में किसी भी तरह का संदेह उत्पन्न हो, इसीलिए हमने दोनों तरीके लेकर के बताएं। अब पेपर में आपको क्या करना है, तो नो डाउट मेरे भाई यही आंसर हमारा सही होगा, इसमें तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसे सवालों को स्किप करना है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ये आपका बहुत वक्त ज़ाया करेंगी। आपको ऐसे सवालों के पीछे नहीं भागना है। देख रहे हो ना कितना ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। तो ये मेरे भाई यहाँ पर आप कर लेना बेहतर तरीके से, और बाकी जो हमारे सवाल हो गए और बाकी चीज़ें हो गई वो हम लोग कल की क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़ करके और पूरा पूरा वाइंड अप कर देंगे, बढ़िया तरीके से हम लोग उसे ख़त्म कर देंगे। कहीं पर मेरे भाई जो है कोई भी मन में सवाल आपके नहीं रहने देंगे। बाकी जो भी डाउट रहा तो वो कल की क्लास में अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर ही लेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही है, बाकी तो आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। भगवान खुश रखे आपको। बहुत बहुत मेरे भाई आज पर धन्यवाद। थैंक यू भाई।